सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर जो 2015 में पेपर हुआ था उसके मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कराने वाले हैं वो सभी बेसिक से बिल्कुल और एकदम एक अच्छी से अच्छी ट्रिक्स आपको देने वाले हैं। और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप बिल्कुल इजी वे में आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम 100 मान के करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्रय मूल्य है वो अगर सीपी जो कॉस्ट प्राइस है अगर हम 100 मान लेते हैं, उसके बाद बोल रहा है 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। इसका मतलब जो क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो है वो 25% बढ़ाकर अंकित करता है। तो 100 का 25% कितना हो गया 25, और 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 रुपये वो अंकित करता है, अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद बोल रहा है अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। तो मतलब 125 का 4% निकाल लेंगे, 125 का 4% निकाल लेंगे, 4% की छूट देता है तो 4% हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे। 25 से काट दीजिए, 25 25 और 25 चौकू, यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना बचा 5। तो 125 का 4% हो गया 5, तो 5 रुपये की छूट हो जाएगी 125 पे। तो कितने में बेचेंगे चीज़ को हम, 120 रुपये में चीज़ को बेचेंगे। जब 120 रुपये में चीज़ बेच रहे हैं और 100 में हमने खरीदी थी, 120 में बेच रहे हैं तो फ़ायदा कितने का हुआ 20 रुपये का। जो 20 है ये 100 का कितने परसेंट है, तो 20% डायरेक्ट सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अगर आपको किसी तरीके की कोई अगर डाउट लग रहा हो, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या के अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8। तो पहली संख्या आपको बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से लिख लिया करिए 3 की बात हो रही है तो 3 लिख लीजिए, 1 2 और 3। अब देखिए किसका किसका अनुपात दे रखा है, पहली और दूसरी का दे रखा है 2:3। तो पहले के नीचे पहले का अनुपात, दूसरी के नीचे दूसरे का अनुपात। उसके बाद देखिए दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:8। तो दूसरी का अनुपात नीचे लिखिए, दूसरा का अनुपात 5 और तीसरी का अनुपात कितना है 8। इस तरीके से यहाँ पर सब जगह अनुपात लगा दीजिए। अब जो जगह खाली बच रही है, देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर ये जगह खाली है, तो इसके पहले वाली देखिए इससे पहले क्या आया है 5, इसके बगल वाला जो नंबर होगा वही वहीं पे फिल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 फिल कर देंगे और ऊपर से नीचे गुणा करेंगे इस एस से। तो 5 दूनी 10 नीचे लिखेंगे, 3 15 और यहाँ हो जाएगा 8 24। तो ये हो गया एक्चुअल में रेशियो। और रेशियो में जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, एक फर्स्ट पहली वैल्यू होगी उसका 10 हो गया, दूसरे का हो गया 15 और तीसरे का हो गया यहाँ से 24। और तीनों का योगफल कितना दे रखा है, रेशियो में इनकी योग कितना है देखिए 10 और 15 25 और 24 49। रेशियो में वैल्यू है 49 और एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 392। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे एक रेशियो की, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 392/49। 49 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये, 49 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार। 8 बार ये कटेगा तो एक रेशियो वैल्यू हमको पता चल गई। वो बोल रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए पहली संख्या कितनी वो थी 10, तो 10 में 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 80। तो वही तुमसे पूछा था पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हो जाएगी 80। यही अगर दूसरी पूछता तो दूसरी संख्या का रेशियो देखिए क्या है 15, तो 15 8 120 हो जाती। उसी तरीके से हम तीसरी संख्या भी निकाल लेते हैं 24 में 8 का गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। यहाँ बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि वह संख्या ढूंढेंगे जिसमें 24 30 और 36 से भाग चला जाए। तो वो संख्या क्या होती है मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, वो होती है उन्हीं संख्याओं का एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो जो दी गई संख्या होती हैं उन सभी संख्याओं का भाग एलसीएम में चला जाता है। तो इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360। अब जो भी नंबर होंगे वो 360 के मल्टीपल होंगे, जैसे कि 360 हो गया, 360 का दोगुना कर दिया 720 हो गया, उसके बाद 360 का 1080 हो गया। जो 360 के मल्टीपल होंगे उन्हीं में जो भाग जाएगा वो 24 30 और 36 तीनों से भाग
चला जाएगा। तो एक बात हमको क्लियर हो गई, जो 360 के मल्टीपल हैं उनमें भाग जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, 360 जो है 360 में देखिए 9 का भाग जा रहा है। तो 9 का भाग देने के लिए हमने क्या बताया था, संख्याओं का जो संख्याएं दे रखी हैं उनका आपस में योग करिए। अगर उनके योग में 9 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 और 3 9, 9 आ रहा है ना, जीरो जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। 9 और 9 में देखिए 9 का भाग जा रहा है, एक बार गया, इसका मतलब है कि 360 में भी पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। तो यहाँ ऑप्शंस में देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 से भाग जा रहा है, तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की क्या हो सकती है, 9999। इससे ही छोटी संख्या होगी ना। तो नियरेस्ट इसके पास देखना है हमको, तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन से मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 9 3 12 6 18, इसका योग हो रहा है 18। यहाँ से देखिए 9 2 18 और 6 24। यहाँ से देखिए 9 6 15 2 17, और यहाँ से देखिए 9 8 17 4 21। अब इनमें से देखिए कौन सी संख्या है जिसमें 9 से भाग जा रहा है। देखिए इसमें नहीं जा रहा है तो ये कट गया, इसमें नहीं जा रहा, 17 में 9 से भाग नहीं जा रहा है, और 24 में 9 से भाग नहीं जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो हो गया 9360। जबकि इसका एक्चुअल में आंसर होना चाहिए 9720, जबकि वो अवेलेबल नहीं है। जब वो अवेलेबल नहीं है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 9360, इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत नहीं है। यहाँ पर बोला है बड़ी से बड़ी, ऑप्शन के हिसाब से हमको बताना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अगर यहाँ में 9720 नहीं दे रखा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9360, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक जो दे रखे हैं, माध्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ से माध्य की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10, और मानक विचलन गुणांक की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 5। तो यहाँ से निकलवा क्या रहा है, यहाँ से निकलवा रहा है मानक विचलन निकलवा रहा है। तो मानक विचलन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है माध्य गुणा मानक विचलन गुणांक। तो यहाँ से माध्य कितना है 10 और मानक विचलन गुणांक कितना है 5, तो इसमें ना 50। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो था वो सीधे सीधे फॉर्मूले पे था, तो कुछ नहीं करना था, सीधे फॉर्मूले में पुट करना था, आंसर लाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दे रखा है 23, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमको निकालना है। तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। और जैसे इसका सिंपल से ट्रिक भी होता है कि अगर यहाँ प्लस है तो जो इधर वाले का स्क्वायर होगा उसमें से माइनस का 2 कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इधर भी 23 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, ए देखिए ए कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है 1/x स्क्वायर। और जब 23 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 529। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस वाला जो है 2, ये जब इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा 529 माइनस का 2, तो इसका आ जाएगा 527। तो इसकी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसी की तो वैल्यू हमको निकलवाई थी, तो इसकी आंसर हो जाएगा 527, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है सुरेश व संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए सुरेश और ये हो गए आपके संदीप। सुरेश ने 5 माह के लिए, तो 5 माह के लिए सुरेश ने लगाए कितने रुपए लगाए, 5000 रुपये। तो जो भी इनका रुपए का रेशियो होगा वही इनके लाभ का रेशियो होगा या इनके ब्याज का रेशियो होगा। तो यहाँ फिर देखिए संदीप ने कितने रुपए लगाए, संदीप ने 6 माह के लिए रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए, 6000 रुपये लगाए। अब यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 0 0, इधर से 0 0 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 अनुपात में कितना हो जाएगा 36। अब इनका जो ब्याज है, इनका जो लाभ है वो इनको 25 अनुपात 36 के रेशियो में मिलने वाला है, जबकि वर्ष के अंत में 610 रुपये प्राप्त होते हैं। तो रेशियो में इनका लाभ कितना है 61 और एक्चुअल में लाभ कितना है 610। तो 61 की वैल्यू दे रखी है 610, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब जिसकी पूछी है उसकी निकाल दीजिए, किसका पूछा है, संदीप का पूछा है। तो यहाँ से संदीप की देखिए, संदीप का रेशियो कितना है 36, तो 36 एक रेशियो की वैल्यू है 10, तो 36 रेशियो की वैल्यू हो गई 360। अगर यहाँ पर आपका पूछा होता सुरेश का, तो सुरेश का कितना हो जाता, सुरेश का 25 से रेशियो, 25 दाइन 250 हो जाती सुरेश के, जबकि पूछा है संदीप का, तो संदीप का सही आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 3 और 5 का अनुपात दे रखा है, इसका एलसीएम दे रखा है 300, तो छोटी संख्या आपको बतानी है। तो मान लीजिए 3:5 दे रखा है, तो एक संख्या मान लीजिए 3x, दूसरी हो गई 5x, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, और जो कॉमन संख्या लेते हैं तो x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। जबकि एलसीएम दे क्या रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको 300, तो यहाँ से देखिए 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 20। अब छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या मतलब 3, तो 3 का 20 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगी 60, तो छोटी संख्या आ जाएगी 60। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको पीछे से करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब करेंगे तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो जब यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 154 प्लस में 15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 बाहर आ जाएगा, वहाँ से 13 बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा 15,000, यहाँ से देखिए 15,612 प्लस क्या बचा 13, तो हो जाएगा 15,625। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमने कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था, जो 25 है इसका मतलब है जो भी स्क्वायर होगा वो लास्ट में 5 जो होगा यूनिट प्लेस में 5 होगा, उसका ये स्क्वायर होगा 25। अब आगे चेक कैसे करेंगे 156, तो 156 के ऐसे फैक्टर करिए जो आप देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 × 13, अगर 12 और 13 का गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 156। तो जो छोटी वाला नंबर होता है, छोटा वाला स्टार्टिंग वाला, उसको उठा लेते हैं, तो 125 इसका सही आंसर हो जाएगा, 125 इसका सही आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हम आपको बहुत बार ट्रिक बता चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे देखिए जो भी आपको स्क्वायर्स निकालने रहते हैं उनको कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर सीधे सीधे लिख दीजिए 25, और जो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो 3 और 4 को गुणा करके आपस में यहाँ लिख दीजिए 1225, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा कोई निकालिए, जैसे मान लीजिए आपको 25 का पता, तो 25 का देखिए निकालने का क्या ट्रिक होता है आपको पता है, लेकिन ये आप प्रूफ करके देख लीजिए। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 का नेक्स्ट नंबर मतलब 3, और 3 और 2 का आपस में गुणा, तो 625 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो भी जिनका भी यूनिट प्लेस 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, उनके आप स्क्वायर बिल्कुल ईजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जो आपको ये दे रखे हैं इनका सबका औसत बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज के लिए क्या होता है कि टोटल नंबर्स हैं उनको सबको ऐड करके जितने नंबर्स हैं उनसे हम भाग दे देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले काउंट करिए कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 नीचे लिख लीजिए, और ऊपर जो संख्याएं दे रखी हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए n कितने हैं, n 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर हो जाएंगे 6n, प्लस में डिजिट देखिए क्या क्या है, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 को कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बचेगा 2n प्लस में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, तो 3 से इसको काट दीजिए, 2 बार जाएगा। अब देखिए क्या बचा 2x 2n अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, इस 2 से ये कट गया, तो यहाँ क्या आंसर बचा n प्लस 5 अपॉन 2। देखिए किस ऑप्शन में है, n प्लस 5 अपॉन 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए हम इसमें इस क्वेश्चन को मान लीजिए हमारी जो भिन्न है वो है x अपॉन भाई, x हो गया जो इसका वो अंश हो गया, y हो गया इसका हर हो गया। अब बोल क्या रहा है, हर में 1 जोड़ा जाता है, मतलब कि x तो सेम रहता है, अगर हर में 1 जोड़ा जाता है मतलब y प्लस 1 किया जाता है तो हो जाता है जो भिन्न हो जाती है वो हो जाती है 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 का गुणा इधर होगा, तो 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। एक तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है, तो अगर इसी वाले इक्वेशन में देखिए यहाँ पर अंश में 1 जोड़ा जाता है और हर में कुछ नहीं किया जाता है, तो जो भिन्न होती है वो हो जाती है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 का अगर इसमें होगा तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y, यहाँ से आ गया x प्लस 1 बराबर y। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 है, उसको उठाकर हम यहाँ पर
पुट कर देंगे इस जगह पर। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर x प्लस 1 प्लस 1, और x जब इधर आएगा तो x, उधर क्या बचा 1 प्लस 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, और x की वैल्यू ये 2 जो उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो जब इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। तो हमसे पूछा क्या है, अंश और हर का योगफल पूछा है। तो अंश है 2, हर है 3, तो 2 और 3 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 455 लीटर है। तो वह बड़े से बड़ा लीटर बताना है क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। देखिए क्वेश्चन समझिए, जो आपको दे रखा है 403 लीटर, 434 लीटर और दे रखा है 465 लीटर। वो ये बोल रहा है ऐसा कौन सा माप है जिनसे ये तीनों आपको दे रखी हैं लीटर्स, वो पूरे कंप्लीटली मापा जा सके। मतलब ऐसा कोई माप बताइए जिससे कुछ बचे ना, मतलब तीनों को इजीली नापा जा सके और कुछ भी शेषफल ना बचे। जैसे कि देखिए छोटे से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर कोई कह दे कि 5, 20 और 15 कि ऐसा कौन सा माप बताइए जिनसे इनको इजीली नापा जा सके। तो देखिए अगर हम 5 लीटर का बर्तन ले लेंगे तो ये देखिए 1 बार में नप जाएगा, ये 4 बार में नप जाएगा, ये 3 बार में नप जाएगा। तो जो 5 है वो इसका देखिए क्या है, इसका है SCF। तो हमको यहाँ पे भी SCF ही निकालना पड़ेगा। SCF निकालने के लिए हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा 31, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा 31। तो 31 जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 31 मतलब 31 लीटर का बर्तन होगा, वो इसको भी पूरी तरीके से नाप देगा, इसको भी पूरी तरीके से नाप देगा, इसको भी, मतलब 31 का भाग इसमें भी पूरी तरीके से चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि देखिए मान लीजिए अगर 20 मिठाइयाँ हैं और अगर हम 4 बच्चे हैं तो सबको कितनी कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, 5-5 मिठाइयाँ मिलेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी मिठाइयाँ हैं अगर उनसे बच्चों का भाग दे दें तो जितनी भी मिठाइयाँ मिलनी हैं वो आ जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं तो हम बच्चे मान लेते हैं, मान लीजिए x हैं, x बच्चे हैं। टोटल मिठाइयाँ कितनी हैं, यहाँ से टोटल मिठाइयाँ 720 में अगर हम x का भाग दे देंगे तो जितनी जितनी बच्चों को मिठाइयाँ मिलनी है वो आ जाएंगी। उसके बाद बोल क्या रहा है कि प्रत्येक बच्चों को मिलनी मिठाइयों की संख्या यही हो गई 720 बटे x। बच्चों की कुल संख्या कितनी है, x का 20% के बराबर है। तो x का 20% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से 20 इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100। जो x है x का इधर गुणा हो जाएगा और जो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 720 गुणा 5। अब यहाँ से देखिए x बराबर आ गया 720 गुणा 5। यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर आ गया 720 गुणा 5। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसमें 5 से निकालेंगे तो 5 का देखिए 5 का अगर इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 को 20 और 5 को 20, तो 144 गुणा 5 इधर हो जाएगा इंटू 5 इधर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर। जब x बराबर करेंगे तो ये रूट लग जाएगा इधर, तो रूट में से देखिए 144 गुणा 25, तो 144 का आ जाएगा 12 बाहर और 25 में से आ जाएगा 5। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई 60। टोटल बच्चों की संख्या हो गई 60 और पूछ रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो टोटल मिठाइयाँ थी 720, बच्चे हैं 60, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो यहाँ से 60 से इसको भाग दीजिए तो 12 मिठाई। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलने वाली हैं, वो मिलने वाली हैं 12। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 512 जो 512 है वो अपने आप में ही 8 का क्यूब है। तो ऐसी संख्या
इसमें गुणा करिए जो क्यूब हो। तो देखिए 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 10 तो कुछ आपस में कुछ नहीं है, 7 कुछ नहीं, लेकिन 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे देखिए तो कैसे पूर्ण घन बनेगी, तो 8 का क्यूब ऑलरेडी है और जब 2 का क्यूब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर घात अगर सेम है तो नीचे आपस में गुणा हो जाता तो हो जाएगा 16 की पावर 3। तो ये किसका 16 का क्यूब बन जाएगा, 16 क्यूब बन जाए, वही तो ये बोल रहा है गुणनखंड एक पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसा देखिए ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो आपस में खुद ही एक पूर्ण घन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 27 व्यक्ति, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको इसी वाले फॉर्मूले में रखेंगे m1 d1 t1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 t2 अपॉन w2। तो यहाँ से देखिए हमको क्या दे रखा है, m1 दे रखा है और d1 दे रखा है, तो t1 और w1 काट देंगे तो यहाँ से केवल हमको फॉर्मूला हमारा बन गया ये। m1 देखिए कितना दे रखा है 36, d1 कितना दे रखा है 18, m2 देखिए यहाँ से कितना दे रखा है 27 और d2 हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए 9 चौको 36 और 9 तिया 27 और 3 छक 18। तो यहाँ से देखिए 6 और 4 का ऑप्शन उड़ा दो, 6 चौको 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 डेज। देखिए 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। इसका मतलब क्या है कि 2 वर्ष के लिए दी जाती है 3%, मतलब 2 वर्ष में 1 साल में मिलेगा 3% एक्स्ट्रा, तो 2 साल में मिलेगा कितना 6% एक्स्ट्रा। और यहाँ से 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, 6% की वैल्यू दे रखी है 300, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है धनराशि क्या, धनराशि मतलब 100%, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 रुपया। देखिए किस ऑप्शन में है 5000, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपये मिले। तो ए का लाभ जो है वो बताना है कि ए का लाभ कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ए का लाभ 1/3 और बी का लाभ है 1/4, तो 1/3 प्लस 1/4 करेंगे तो देखिए नीचे आ जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 चौको 12 तो ऊपर हो जाएगा 4 और 4 तिया 12 तो ऊपर 3 का हो जाएगा, मतलब 7/12। मतलब जो टोटल लाभ था वो था 12, उसमें तो 7 लाभ जो है वो ए और बी का है। तो बचा कितना, बचा है आपका सी का लाभ। तो टोटल था 12, ए और बी का निकल गया 7, तो बचा कितना 5, 12 में से 7 गया 5 और 5 है वो सी को मिला है। तो 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, 1 की वैल्यू आ गई 1000। उसके बाद बोल रहा है ए को कितना मिला, तो यहाँ से देखिए ए को कितना मिला था, यहाँ से देखिए ए को मिला था 1/3, जबकि टोटल कितना है, टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 12 मतलब 12000 रुपये, 12000 टोटल है। तो ए को मिला 1/3, तो 3 का भाग दे देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आया ना, यहाँ से 7/12 हो गया, ए और बी का 7 है, टोटल है 12। उसमें से पूछ रहा था सी का, तो सी का यहाँ से ए और बी का हो गया 7, टोटल है 12, तो 7 में से 12 में से 7 गया तो 5 जो बचा वो हो गया सी का। अब 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ से दे रखी है 5000, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 1000। अब हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल लाभ कितना हुआ, तो टोटल हमको पता है 12, तो टोटल 12000 रुपये का लाभ हुआ। उसमें से बोल रहा है ए को कितना मिला है, तो ए को मिला है 1/3, तो 12000 का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा 4000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4000। अगर यही पूछता कि आपको बी को कितना मिला है, तो बी को मिला है 1/4, इसका मतलब 1/4 मिला है, तो 12000 में 4 का भाग दे देते तो कितना आ जाता 3000, तो 3000 हो जाता किसका, 3000 हो जाता बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बोल रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है
ये 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो जो ऊंचाई के लिए इसमें एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये भी परपेंडिकुलर जो डालता है वो 90 डिग्री पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डाल दिया वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ये 2 सेंटीमीटर की हो गई और ये 2 सेंटीमीटर की हो गई। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हमको कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, हमको निकालना है लंब। लंब मान लीजिए हमारा हो गया x, तो यहाँ पर करेंगे लंब का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। अब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में से 4 गया मतलब 12, तो x बराबर हो जाएगा √12 और उसमें से 4 और 3 अंडर रूट में देखिए क्या हो जाएगा 4 और 3, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 3, तो 2√3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 2√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 35, 40 और 45 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है कि समकोण त्रिभुज नहीं नजर आ रहा है, समबाहु त्रिभुज नहीं नजर आ रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वो होता है उसमें लगाते हैं फिर हीरोज फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उसके बाद होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर इससे हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्र। देखिए एस को कैसे निकालना था, एस बराबर होता था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए एस बराबर हो जाएगा, a देखिए कितना दे रखा है 35, b है 40 और c है 45 अपॉन में हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 35 और 45 हो गया 80 और 40 120, 120 में से बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 60। तो जो s की वैल्यू आ गई वो हो गई 60। उसके बाद हम त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालते थे वो कैसे निकालते थे, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस देखिए कितना है 60। उसके बाद एस माइनस ए करेंगे, इनटू में एस माइनस ए करेंगे तो 35 में से 60 गया तो कितना बचा 25। उसके बाद देखिए बी, तो एस माइनस बी करेंगे तो 60 में से 40 गया तो हो जाएगा 20, और 60 में से सी, 60 में से 45 गया तो हो जाएगा 15। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में 60 के फैक्टर करिए तो 4 3 12 और 5 60, 25 के फैक्टर करिए 5 इंटू 5, 20 के फैक्टर करिए 5 इंटू 4 और 15 के फैक्टर करिए 3 इंटू 5। जो देखिए पेयर में है उनको उठा लीजिए बाहर, तो 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर आ गया। देखिए इन दोनों को काट दीजिए, फिर इन दोनों में से एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इसमें से और इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, और इन 3 और 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 5 बचा। यहाँ से देखिए 5 × 25 चौकू 100 या 300, 300 रूट 5 आ गया। जबकि हमारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 670.82। इसका सही आंसर हो जाएगा 670.82, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कि कुल यात्रा का 2/5 थी। तो 2/5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो थी वो थी 5, उसमें से 2 है वो है 1200, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 1200 मतलब 1 की वैल्यू 600, तो टोटल हो जाएगी 3000 किलोमीटर। 5 की वैल्यू हो जाएगी 3000 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, तो कुल यात्रा कितनी थी 3000, 3000 में 1/3 मतलब 1000 जो है उसने कार द्वारा तय किया, और शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो देखो 1000 की उसने कार द्वारा, 1200 की उसने किसके द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई 2200 हो गई टोटल। और टोटल थी कितनी 3000, 3000 में से 2200 घटाएंगे तो कितनी बची 800,
तो 800 तय की है वो इसने किसके द्वारा तय की गई? रेलगाड़ी द्वारा। तो पूछा क्या है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी तय की गई है? 800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों के एकत्रित किया, इसकी माध्यिका। तो देखिए माध्यिका, माध्य, विचलन और जितने बहुलक, प्रसर, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स के साथ एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपके क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप लोग एक बार गो थ्रू ये उस वीडियो को, 10-15 मिनट की वीडियो है, उसमें आपके सारे डाउट्स, माध्य, माध्यिका, विचलन, जितने भी हैं बहुलक से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर यहाँ पर दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक, माध्यिका। इसमें माध्यिका निकलवा रहा है। तो माध्यिका निकलवाने के लिए या तो जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं या तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए या फिर घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जैसे सहूलियत मिले वैसे लिख लीजिए। और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर विषम नंबर है या फिर सम नंबर है। तो यहाँ से देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि विषम है। तो विषम में क्या करते हैं, 11 + 1 अपॉन में 2। इसका मतलब हो जाएगा छठा नंबर। छठा नंबर जो होगा वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन इसको हम पहले या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में लिखें। तो जब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो यहाँ से देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में जब लिखते हैं तो उसको हम जो भी लिख देंगे वो हम काटते चलेंगे, तो हमारी गलती नहीं होगी। यहाँ से देखिए 1 है तो 1 को हमने काट दिया, 1 लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है 4, तो 4 लिख लिया। 4 के बाद देखिए क्या है, 4 के बाद है 5, तो 5 1 2 3 बार 5 आया है, तो 3 बार 5 लिख लिया, 5 5 और 5। उसके बाद देखिए 5 से बड़ा क्या है, 6। 6 देखिए कितनी बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है, तो 2 बार 6 लिख लिया। उसके बाद देखिए 6 से बड़ा है 7। 7 देखिए है अवेलेबल, हाँ 7 है, 7 को भी यहाँ से काट दीजिए, 7 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 7 से बड़ा 8, 8 लिख लीजिए, यहाँ पर 8 हो गया। 8 से बड़ा देखिए उसमें क्या दे रखा है, 8 से बड़ा दे रखा है 12। 12 देखिए 1 और 1 2 बार, तो 12 लिखिए और 12 लिखिए। उसके बाद देखिए छठा नंबर हमको निकालना था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो छठा 6 हो गई इसकी माध्यिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो आपको ये पता होना चाहिए 3:4:5 जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का हो जाता है 16 और 5 का हो जाता है 25। तो यहाँ से देखिए 16 9 25 बराबर 25। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है, इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है उसमें ये प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि ये जो भुजाएं दे रखी हैं, ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है। अनुपात में भुजाएं दे रखी है, तो मान लीजिए 3x है, ये 4x है और ये 5x है। उसके बाद क्या दे रखा है, उनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार कितना है 4x और ऊंचाई कितनी है 3x, बराबर क्या दे रखा है 216। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से इसको काटिए तो हो जाएगा 36। x स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो x बराबर आ जाएगा 6। पूछा क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप देखिए रेशियो क्या है, 5 4 9 3 12x। 12x की वैल्यू पूछा है और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, तो 12 6 72, 72। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम दे रखा है 520, एचसीएफ दे रखा है 4, एक संख्या दे रखी है 52, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम दे रखा है 520, एचसीएफ हो जाएगा 4, पहली संख्या यहाँ से दे रखी है 52, तो दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या हो जाएगी x। 52 से देखिए इसको काटिए 10 बार और 10 चौकू 40, तो x बराबर आ गया 40, तो 40 हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। तो देखिए जो बोल रहा है कि जो सीरीज होगी जो आपको दे रखी होगी उसमें बहुत बार जो रिपीटेशन हो रहा है, वो रिपीटेशन अगर हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बहुलक। बहुलक वह संख्या होती है जो किसी सीरीज में
बहुत बार आती है, मतलब उसकी रिपीटिशन होता है, सबसे ज़्यादा बार होता है, उसको हम कहते हैं बहुलक। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि माध्य माध्यिका बहुलक विचलन से एक रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपका उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट इसके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन नियर अबाउट वहाँ से आपको बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 49 नंबर यहाँ बोल रहा है 15 विद्यार्थियों की औसत आयु जो दे रखी है वो दे रखी है 15 वर्ष। तो औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 15 विद्यार्थियों का योग हो जाएगा औसत आयु मतलब 15 × 15, 15 × 15 जब करेंगे तो हो जाएगा 15 15 225, मतलब 15 विद्यार्थियों की जो आयु का योग आ गया वो आ गया 225। उसके बाद बोल रहा 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 70 है, 14 है, तो इनका जो योग आ जाएगा 5 विद्यार्थियों की, तो 14 पंचे 70, 5 विद्यार्थियों को हो गई यहाँ पर। ये थी टोटल 15 विद्यार्थियों की। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, 9 विद्यार्थियों की औसत आयु है 16, तो 16 नंबर कितना हो गया 144, तो 144 हो गया। ये हो गया आपका 9 विद्यार्थियों की आयु का योग। अब पूछा देखिए 15 की हमको दे रखा, 9 5 14 यहाँ से निकल आ जाएगी, तो 14 विद्यार्थियों की आयु का योग देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 214 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या निकलवा रहा है, 214 हो गया, 14 विद्यार्थियों का योग और 15 विद्यार्थियों को दे रखा है 225, तो जो हमारा एक बच रहा है वो इन्हीं का डिफरेंस होगा, तो इसमें जब डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 11 साल। जो एक बच्चा बच रहा है, 15वां विद्यार्थी जो बच रहा है उसकी आयु हो जाएगी 11 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोला एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई है 25। तो देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 × d2 बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ से कितना दे रखा है 500 दे रखा है, 1/2 करेंगे, एक क्या दे रखा है 25, दूसरी हमको निकालनी है, तो हो जाएगी x बराबर हो जाएगा 500। तो 500 से इसको काट देंगे, 500 इसको काटेंगे तो 20, तो x बराबर 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर 40। तो दूसरा विकर्ण हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरीके से लेखपाल के जो राजस्व लेखपाल का ये पेपर था, राजस्व लेखपाल के 2 पेपर हुए थे, दोनों को डिस्कस कराएंगे। उसके बाद चकबंदी के 2 पेपर, सभी के चारों के मैथ्स की आपको जल्द से जल्द बैक टू बैक जल्दी से जल्दी सीरीज देने के कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।